और अब खबरें विस्तार से। कटिहार जिला निबंधन जय कुमार के आवास से निगरानी ने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। विजिलेंस की टीम को जहां रजिस्ट्रार के आवास से नगद 5,40,000 रुपए और रजिस्ट्री कार्यालय से नगद 4,30,000 रुपए नगद मिले हैं, वहीं दूसरी ओर विजिलेंस की टीम को कई बैंक खातों की जानकारी के साथ साथ राज्य एवं राज्य के बाहर खरीदी गई जमीन एवं फ्लैट के बारे में जानकारी मिली है। जबकि रजिस्ट्रार जय कुमार ने इन सब चीजों को बिल्कुल सही बताते हुए साक्ष्य होने की भी बात कही है। कटिहार में वर्तमान जिला निबंधन पदाधिकारी जय कुमार के आवास पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हो रही है। विजिलेंस की अलग अलग टीमें उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस सहित सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला स्थित उनके भाड़े के मकान पर पहुंची और कार्यवाही शुरू की गई। पटना के निगरानी थाने में दर्ज मामले के आधार पर कटिहार जिला निबंधक जय कुमार के आवास पर भी की जा रही निगरानी की छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल इसी आवास में निबंधन पदाधिकारी जय कुमार को भी रखा गया है। भारत आवास से विजिलेंस की टीम को लगभग 5,80,000 रुपए नगद, 1 लाख के जेवरात मिले हैं। इसके अलावा कई बैंक खातों की जानकारी भी हुई है। जमीन से जुड़े कई कागजात जब्त किए गए। निगरानी टीम ने इंश्योरेंस के कागजात भी जब्त कर लिए हैं। इस बरामदगी के बारे में निगरानी के डीएसपी संजय जायसवाल ने पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि पिछले कई घंटों से निबंधन कार्यालय और तेजा टोला स्थित उनके आवास पर छापेमारी जारी है। इसके अलावा निगरानी विभाग की ये छापेमारी पूर्णिया के मधुबनी स्थित कोसी अपार्टमेंट में भी चली। खबर है कि कटिहार के रजिस्ट्रार जय कुमार के पुराने आवास को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक निगरानी की एक टीम फिलहाल पूछताछ में जुटी है। कटिहार में पदस्थापित रजिस्ट्रार जय कुमार की आय से ज्यादा संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम पटना में रंजन पथ, बिगरापुर में भी पहुंची हुई है। पटना के अलावा कटिहार और पूर्णिया में भी छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि निगरानी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं निगरानी की इस छापेमारी को लेकर कटिहार जिला निबंधक जय कुमार ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि न तो मेरे डेरे से 5,80,000 रुपए बरामद हुआ, गहने के नाम पर एक चेन और 2 ईयर टॉप्स मिले हैं और न ही कोई दस्तावेज या कागजात बरामद हुए। साथ ही आगे उन्होंने टीम के पटना और ऑफिस पर भी छापेमारी कार्यवाही को लेकर कहा कि ऑफिस से 2,50,000 रुपए की राशि मिली है, जिसे देखना होगा कि किस सरकारी मद की राशि है। वहीं जब जय कुमार से राशि को लेकर पूछा गया कि अधिकारी ने 5.5 लाख की राशि की जानकारी दी है, तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। अपार्टमेंट के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है, जो कि 2 अलग अलग बैंकों से लोन में लिए गए हैं। आगे उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और न ही उनके किसी भी ठिकाने से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। जो भी नगद या दस्तावेज बरामद हुआ है, उनका पूरा साक्ष्य उनके पास मौजूद है। साथ ही खुद को निर्दोष साबित करने के लिए तमाम जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। जय कुमार जिला अपर निबंधक कटिहार के विरुद्ध निगरानी थाना पटना में 26/22 दिनांक 1/6/2022 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो आय से अधिक संपत्ति के आरोप में थी। इसी सिलसिले में आज राज्य के 5 ठिकानों में और राज्य के बाहर भी 1 ठिकानों में निगरानी रेड की कार्रवाई की गई है। कटिहार में इनके कार्यालय और आवास के तलाशी ली गई। तलाशी में इनके आवास से लगभग 5.5 लाख रुपये और इनके कार्यालय से लगभग 4 लाख रुपये बरामद हुए हैं और यहाँ से इनके निवेश के कागजात मिले हैं, ज़मीन में भारी पैमाने पर, फ्लैट में भारी पैमाने पर और इंश्योरेंस में बैंक अकाउंट्स वगैरह मिले हैं कई सारे, जिनको खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि इनका पता चलेगा कि कितनी संपत्ति इन्होंने बनाई है। सर, कोई ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह भी? यहाँ ऑर्नामेंट्स भी लगभग मिले हैं लाख रुपए के और इनके और ठिकाने से भी ऑर्नामेंट्स मिले हैं। सर, ये घर किन के नाम पर है? ये जो आवास इस पे आए हैं रेड करने, ये आवास इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें भाड़ेदार के रूप में रह रहे हैं, यहाँ की पोस्टिंग किराए के।
और एक किराया के आधार पे इस आवास में आवास। अच्छा, किसी को डिटेन वगैरह किया गया है पूरे पूछताछ के दौरान? नहीं, अभी तक नहीं। कुल कितने जगह छापेमारी चल रही है सर, बिहार और बिहार के बाहर? यहाँ 5 जगह छापेमारी चल रही है, जिसमें कि एक ठिकाना जो है बिहार से बाहर का है। एक चर्चित मॉल में भी इन्वेस्टमेंट की चर्चा है, इस तरह का कुछ कागजात सारे कागजात खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद जो है अनुसंधान में उसको भी देखा जाएगा। इसमें किस प्रकार का आरोप है मुझे कोई जानकारी नहीं है, और न ही मेरे डेरा से उन्हें 5,80,000 रुपए बरामद हुआ है। वो 5,80,000 रुपए हमारे किसी पर्पस के लिए लोगों से लिया हुआ था। किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उन्हें, सेल डीड या जमीन के कागजात उन्हें बरामद नहीं हुए। उसके बाद में फिर वो पटना में भी, मेरे यहाँ भी गए हैं, वहाँ पर भी इस ऑफिस में भी उन्होंने किया। ऑफिस में भी कोई इस प्रकार की राशि 2.5 लाख रुपए है, वो देखना पड़ेगा सरकारी कैश की राशि है या किस प्रकार की राशि है, वो देखना पड़ेगा। बाकी ऑफिस में तो 4 लाख नहीं, अभी तो इन्होंने 2.5 लाख रिपोर्ट लिखा मेरे सामने। सर, उन लोगों जो आधिकारिक रूप से बयान है उसमें आपके घर से 5.5 लाख और 5,80,000 और ऑफिस से 4 लाख की बरामद और कुछ ज्वेलरी भी बरामद की। ज्वेलरी केवल एक चेन और 2 ईयर टॉप, टोटल 28 ग्राम की ज्वेलरी 30,000 रुपए। क्या लगता है ये आरोप आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? प्रारंभिक भाई मेरी आज तक तो भाई मेरा कभी कार्यशैली ऐसा नहीं रहा है कि जिसे विवादास्पद में नहीं रहा। लोग भी जानते हैं यहाँ किस ढंग से, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है। मेरे घर में मेरे बेटे की सैलरी 12 लाख रुपए है। हम सब लोग सर्विस करते हैं। मेरे घर में मेरा बेटा, पुतो, हमारी जॉइंट फैमिली है, सारी चीजें हैं। तो हम वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, स्टेट के बाहर के अदर स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट? जी नहीं, किसी ढंग का नहीं है। मैंने इन्हें बताया भी पहले कि मैंने एक भी लोन आज तक नहीं लिया था। स्टेट में तो सिल्लीगुड़ी में मेरा एक मकान फ्लैट है जो मेरा SBI पूर्णिया के हाउसिंग लोन से है, और कोसी अपार्टमेंट में मेरा एक पूर्णिया में कोसी में वो मेरा ICICI बैंक के लोन से है। 2 अपार्टमेंट है, दोनों लोन से हैं। क्या उम्मीद करेंगे आगे जो आपको सर? ये तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो एविडेंस होंगे वो होंगे। मैं 32 साल तक मैंने सेवा की है। 14 साल मैंने बैंक में सर्विस की, 18 साल मैंने इस सेवा में सर्विस की। मेरी 12 लाख रुपए से ऊपर मेरी सैलरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे यहाँ से 4 लाख 5 लाख की बरामदगी होती है तो ये कोई ऐसी राशि नहीं है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।